हेलो बच्चों, हम लोग भी पढ़ रहे थे डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था। अब देखेंगे काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स में एक हमारा जो थर्ड चैप्टर होगा, अगर सिर्फ फिजिक्स के फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो काइन का मतलब अगर जो देखते हैं, इसको हम दो पोर्शन तोड़ते हैं। काइन मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। ठीक है। अगर हम कोई भी मोशन होती है, अगर उसमें मैथ प्रोसीड होती है, हमने कहा अगर कोई भी मोशन लगाते हैं, अगर वहाँ पे मैथमेटिकल टर्म आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है। हमने क्या बताया, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइन का मतलब होता है मोशन, मैथिक्स का मतलब होता है मैथ। अगर कोई भी मतलब इस गाड़ी चल रही, कुछ भी हो रहा है, अगर एनी टर्म्स, तो उसमें क्या करें, मोशन अगर आती है, हमने क्या बताया, अगर मोशन आती है, मोशन में हमें कैलकुलेशन जरूरत पड़ती है, किसके टर्म में, मैथमेटिक्स के टर्म में। उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ना है हमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब अगर देखा जाए तो लीनियर मोशन क्या होगी, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लीनियर मोशन क्या होगी। और इसमें लीनियर मोशन में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। यहाँ पे 2D, मतलब ये 1D डायमेंशन मोशन, इसे वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं हम लोग। अगर कहीं पर लिखा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन या लिखा हो वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, कहीं पर लिखा होगा 2D, मतलब 1D डायमेंशन का मोशन क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे लिखा हो 2D डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन, तो 2D की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे 3D लिखा होगा, बस हम लोग इतना ही डायमेंशन पढ़ते हैं। अगर मोशन हमें इतनी तरीके से हो सकती है मोशन। हमने क्या बताया, 1D मतलब एक डायरेक्शन पे, 2D दूसरी डायरेक्शन, 3D मतलब सेकेंड थर्ड डायरेक्शन पे। कैसे हम लोग मोशन पहचानते हैं, हमने कहा डायरेक्शन डी लिखा है यहाँ पे, तो कैसे होता है देखते हैं हम लोग। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है, ये क्या होता है, जेड होता है। अगर वन डायमेंशन बता रहे हैं तो मोशन हमारी जैसे मान लो एक्स पे चल रही है, अगर ये मोशन एक्स पे चल रही है तो ये वन डायमेंशन हो गई। अगर एक्स के साथ वाई पे भी चल रही है तो ये कौन सी हो गई, 2 डायमेंशन। और वाई के साथ अगर ये जेड पे भी मोशन कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। अगर ये पूरा होल इंक्लूड हो जाएगा तब उसके क्या बोलेंगे हम लोग, ये 3 डायमेंशन मोशन है रही हो रही। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्स वाई प्लेन लेते हैं, अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो कौन सी डायमेंशन होगी, 2D डायमेंशन हो जाएगी। ये कौन सी होगी, 3D डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर सिंपल इस पे मोशन चल रही है तो 1 डायमेंशन, 1D मतलब 1 डायमेंशन हो जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो हमने बताया काइनेमेटिक्स क्या होती है, काइन प्लस मैटिक्स होती है। काइन का मतलब मोशन होता है, मैटिक्स का मतलब मैथ होता है। अगर हमारी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें मैथमेटिक टर्म अप्लाई होगा। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होती है, 3 डायमेंशन मोशन क्या होती है। तो हमने आपको बताया 1 डायमेंशन क्या होता है, अगर हमारी डायरेक्शन, अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर एक्स डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अगर हम y को y पे रिप्रेजेंट करते हैं, x के साथ इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास आ गया, x पे कोई बॉडी चल रही, स्पीड हमारी x पे चल रही, x डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, हमारी मोशन कौन सी हो गई, 1 डायमेंशन हो गई। अगर हमारी स्पीड कोई है x और y के साथ भी चल रही है, x भी चल रही है और y पे भी चल रही है, स्पीड चल रही, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डायमेंशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड तीनों पे अगर मोशन हो रहा है, एक्स वाई जेड, अगर एक्स पे भी स्पीड चल रही है, अगर वाई पे भी स्पीड चल रही है और जेड पे भी स्पीड चल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन था। तो मोशन क्या होती है, हमने आपको बताया कि 1D कैसे पहचानते हैं, 2D कैसे पहचानते हैं और 3D कैसे पहचानते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डायमेंशन पढ़ना क्या है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें काइनेमेटिक्स हमने क्या पढ़ा, अभी 1D 2D 3D पढ़ा कि मोशन होते हैं, पहचानना भी सीखा हमने कि 1 डायमेंशन क्या होती है, 2 डायमेंशन क्या होती है, 3 डायमेंशन क्या होती है। अगर एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है काइनेटिक में, काइनेमेटिक्स में, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या होती है, स्पीड देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड एंड टाइम में ग्राफ क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है, सीखना है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते तो हैं डिस्टेंस क्या होती है, लेकिन कैसे, मैं अगर साइंस की लैंग्वेज की बात करें तो साइंस में हम लोग कैसे देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। तो हम लोग इतना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस क्या होती है देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस होती क्या, कह रहे टोटल लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है, कह रहे टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, टोटल लेंथ, डिस्टेंस का टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड by the particles, by the particle is called distance। ठीक है, तुमने क्या बताया कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कवर्ड बाय द पार्टिकल। अगर किसी भी पार्टिकल के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर टोटल डिस्टेंस को हम कवर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कह रहे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ए पॉइंट हमारे पास, एक पी पॉइंट है, अगर ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन का अगर डिफरेंस लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। The minimum distance is covered by to the initial and final position is called डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या बताया, डिस्टेंस क्या होती है, हमने कहा अगर कोई भी पार्टिकल है अगर वो क्या करता है, डिस्टेंस पूरी को कवर करता है, जैसे यहाँ से चले ये पूरी कवर कर लिया, उससे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हमने लिखा मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन से अगर मिनिमम डिस्टेंस को कवर करता है तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें पता होना चाहिए, हमने क्या बताया यहाँ पे कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन फिक्स की गई है। डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतना नोट कर लें। अब इसमें देखते हैं हमने क्या डिस्टेंस क्या बताया कि जितना हम पाथ को कवर करते हैं उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो हम कब डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन कुछ देखते हैं कि कैसे होते हैं।
हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछी गई है। जैसे सपोज लिखा अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन। हमने लिखा है यहाँ पे ओरिजिन क्या है हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सेस अप टू पॉइंट मतलब एक्स की डायरेक्शन पे पॉइंट ए हमारा जो कितना दिया 20,0 दिया, हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बोल रहे हैं द एंड रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, दूसरी लाइन पे फिर रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो कितना -20,0 है और फाइंड द डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज निकालनी है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। डिस्टेंस ये कितनी एक्स डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब ये 20 मीटर, कितना चल रहे हैं 20 मीटर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा OA प्लस का AC। अब OA का मान कितना होगा, हमने कहा 20 सेंटीमीटर। अब ये कितनी चल रही है, यहाँ पे 20 चले, उसके अपोजिट डायरेक्शन कितना है 20, तो कितना टोटल हो गया 40 सेंटीमीटर। तो 20 प्लस कितना करेंगे हम लोग, प्लस का 40 कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। नहीं समझना है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट रखते हैं। तो ये कितनी हो गई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो गया, समझ में। और ये कितना हो गया माइनस का 20 है तो 20 मीटर ये हो गया, मिड पॉइंट हमारा ये था। यहाँ से इधर की माइनस में हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40, पहले 20 चल चुके थे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी 60 मीटर आ गई, ठीक है। हमने क्या बताया, ये कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी चले थे, 20 मीटर चल चुके थे। तो लेफ्ट में 20 चले तो राइट में भी 20 चल रहे हैं वो, तो लेफ्ट और राइट का मिला के कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 40 मीटर हो गई। और पहले उन्होंने डिस्टेंस कितनी तय की थी 20 मीटर, तो 20 और 40 कितना हो गया 60 मीटर। डिस्टेंस हमारी आ गई, ऐड कर देंगे 60 मीटर आ गई। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखो तो 20i हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में 40 किस में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, तो कितने आ जाएगा डिस्प्लेस माइनस का 20i, ये इसका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट समय कैसे निकाला, हमने क्या 20 हम लेफ्ट में चल रहे थे, 40 हमारा कितना रहा राइट में आ गया, तो 20 में से 40 ही तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20i आ जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। हमने लिखा अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन गोज टू द अलोंग ऑफ एक्स एक्सेस अप टू पॉइंट 20 मीटर एंड 0 कामा एंड अलोंग द लाइन, अगर दूसरी लाइन जा रही तो हमें क्या निकालना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना था। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा a car move O to D and along the ABC, हमारे पास डायग्राम दिया है, इसमें पूछा गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्टेंस की बात हमने कहा था कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करते हैं वो डिस्टेंस होती है। हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे आना क्वेश्चन है। सपोर्ट यहाँ पे क्या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो कितना है यहाँ पे 8, O से कितना चले हम लोग 8 मीटर, OA प्लस का AB प्लस का BC प्लस का CD, ठीक है। डिस्टेंस हम कैसे निकालें, हमने कहा जितनी डिस्टेंस कवर की उतनी हम ऐड कर लेंगे, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। अब OA का मान रख दें, कितना है हमारे पास 8 मीटर है, प्लस AB का मान कितना है 4 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दिए तो किलोमीटर रहेगा यहाँ पे 4 किलोमीटर प्लस का 4 किलोमीटर प्लस का 1 किलोमीटर, ये है। अब सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया 8 4 12 4 17, कितना हो गया 17 किलोमीटर एक आ गई हमारी डिस्टेंस आ गई। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा सिंपल सा तरीके से, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ये किस पे है, अभी देखो एक्स डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है तो हमने कहा था अगर एक्स डायरेक्शन होगी तो क्या आएगा आई आ जाएगा, वाई डायरेक्शन पे होगी तो क्या आ जाएगा जे, जेड डायरेक्शन पे होगी तो क्या आएगा के। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 8i लिखा जा सकता है, इधर चल रहे हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे आ रहा है तो नीचे जब नेगेटिव में आता है नीचे तो माइनस में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 4j लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये x किस में आ रहा है अपोजिट में आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं माइनस का 4i लिख सकते हैं हम लोग। ये y का ऊपर जा रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस का j लिखा जा सकता है, ठीक है।
समझे कैसे लिखा हमने क्या बताया, x की डायरेक्शन i तो i लिखेंगे 8i, नीचे आ रहा है j, i आ रही हमारी, y नीचे आ रहा है देखो y डायरेक्शन, तो y पे क्या है j नीचे आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का। फिर x देखो अपोजिट डायरेक्शन पा रहे हैं तो x क्या माइनस का 4, y ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब ऐड कर लो तीनों को तो कितना आ गया भैया, 8 में से 4i गया तो कितना बचे यहाँ पे 4i बचेगा, 4j में से 1j जाए कितना बचेगा माइनस का 3j। अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो भैया, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का हमेशा मैग्नीट्यूड निकलता है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 + 9 = 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया 5 किलोमीटर। अभी हमने कहा था कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन माइनस कर देंगे और उसका क्या आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा 5 किलोमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक करते हैं। ये सबको डेट ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का सर्किल का बना होता है, आपसे पूछा गया इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बहुत इजी फार्मूला आपको बताते हैं हम लोग। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो हम लोग लिखेंगे 2r sin θ/2, ठीक है। तो 2r sin θ जितना भी एंगल बनना होगा तो कितना बनना है वहाँ पे 120, तो लिख सकते हैं हम लोग 2r, जब r का मान कुछ दिया होगा, sin θ कितना हो गया 120/2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के फार्मूला यहाँ रखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो 2r sin 60 हो गया, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, 2r × √3/2, 2 कैंसिल हो गया, √3r, इसका ये आंसर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेस हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r sin θ/2। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है 2r sin θ/2। अगर ये सर्किल का आता है उसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई एंगल दिया होगा, जैसे परपेंडिकुलर आता है सरफेस के परपेंडिकुलर, अब जैसे ऐसे सरफेस बना है, आपसे पूछा गया यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो थीटा हमें जिसमें दिया होगा उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो उस केस में ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस केस में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2r sin θ/2 का अप्लाई करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो हमने भी पढ़ा काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, हमने क्वेश्चन लगाए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो हम बात करते हैं स्पीड, स्पीड होती क्या है। तो स्पीड अगर बात करते हैं स्पीड होती क्या है, स्पीड अगर बात लिखते हैं तो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो लिखते हैं हम, इसकी क्वांटिटी कौन सी होती है स्पीड, हमने कहा डिस्टेंस कौन सी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द रेट एट कवर डिस्टेंस एट द रेट कवर with respect to the time, a rate at distance cover, a rate at distance covered with respect to the time is called speed, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता क्या है, हमने क्या था रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम नोन एज स्पीड। अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड बराबर हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, मैंने बताया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड की बात करते हैं अगर हम प्रॉपर्टी, स्पीड क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है कि स्केलर
क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं स्पीड के एसआई यूनिट क्या होती है, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम स्पीड की डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी लिख सकते हैं हम लोग। तो एल अपॉन टी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। ये हमारी आगे स्पीड, स्पीड की हमने क्या बताया, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई जितने टाइम इंटरवल में डिस्टेंस को कवर करते हैं, इस टाइम इंटरवल में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या होती है, हमने कहा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस वन होती है। आपसे पूछा है कि स्पीड टाइप कितने होते हैं, तो स्पीड की अगर जो इतना नोट कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लिया होगा। स्पीड, हम लोग बात करते हैं स्पीड होती क्या है। हमने कहा स्पीड कितने टाइप से होती है, 4 टाइप से होती है। स्पीड अभी तक पढ़ा है, स्पीड, स्पीड क्या होती है, हमने कहा स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्केलर क्वांटिटी स्पीड क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्पीड कितने टाइप से, हमने बताया कि 4 टाइप से होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, हमें पहले यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड कितने टाइप से होती है, हमने कहा 4 टाइप से होती है। कौन सी होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब अगर बात करते हैं वेलोसिटी कितने टाइप से होती है, तो वेलोसिटी के भी 4 टाइप होते हैं। हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप से होते हैं। वो भी कौन से होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड के टाइप अगर पूछे जाएं तो आप उतने ही टाइप वेलोसिटी के भी होते हैं, वही टाइप क्या होते हैं हमारे, हमने कहा वेलोसिटी के भी होते हैं और एक्सेलरेशन के भी वही होते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के जो टाइप होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे, अगर पूछा है वेलोसिटी कितने टाइप से होती है, तो वेलोसिटी भी हमारे 4 टाइप से होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस होती है। एक्सेलरेशन आपसे पूछा है कितने टाइप से होता है, वो भी 4 टाइप से होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास स्पीड अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो सबके टाइप कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन से, यूनिफॉर्म, बस यहाँ रखेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में लगा देंगे, अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी लगा देंगे, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन लगा देंगे। बस इतना आपको करना है, यहाँ पे इतनी चीज याद करनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, देखते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं, इसके बाद इतना नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी अगर बात करते हैं तो होती क्या, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, हमने आपको बताया कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम लिखते क्या है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है,
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी जो हमारी होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करते हैं कि डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, डायमेंशन LT-1 ही रहेगी। डायमेंशन क्या होती है इसकी, LT-1 रहती है। जो स्पीड की डायमेंशन होती है वही वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, स्पीड जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये था हमारा वेलोसिटी के विषय में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होते हैं, जो टाइप है इसके वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, velocity of rate of change of velocity of an object is called acceleration। ठीक है, acceleration क्या होता है, हमने कहा रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration। acceleration कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करते हैं acceleration का फार्मूला क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन होती क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, स्पीड की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, LT-1 होती है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, स्पीड पढ़ी और वेलोसिटी पढ़ी क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका डिफरेंस क्या होता है, टाइप कैसे होते हैं। तो हमने बताया 4 टाइप होते हैं, एक्सेलरेशन की भी 4 टाइप होते हैं और वेलोसिटी के भी 4 टाइप होते हैं, स्पीड के भी 4 टाइप होते हैं। तो चारों टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।